फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि अगर आपकी उम्र 15 साल की है और अगर आप स्पेस में 5 साल तक लाइट की स्पीड में ट्रैवल करने के बाद अर्थ पर वापस आते हो, तब आपकी उम्र 20 साल की होगी और जो आपके फ्रेंड्स उस समय 15 साल के थे वो 65 साल के हो जाएंगे। और इस फेनोमेना को टाइम डायलेशन कहा जाता है, जिसकी मदद से फ्यूचर में टाइम मशीन जैसी चीज बनाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 9, आप जो रिंग अपने स्क्रीन पर देख रहे हो वो इस दुनिया की सबसे रेयरेस्ट रिंग में से एक है, क्योंकि ये रिंग डायनासोर की हड्डी, मेटेरॉइड और गोल्ड से बनी है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। फैक्ट नंबर 8, ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में हुआ था और ये बात सभी को पता है। लेकिन जर्मनी में जन्म लेने के बावजूद भी आइंस्टाइन को साल 1952 में इजराइल देश का प्रेसिडेंट बनने का ऑफर मिला था। ये बात दर्शाता है कि नॉलेज में कितनी पावर होती है और इस नॉलेजफुल वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों आपने हमारे पिछले वीडियो पर ये जाना था कि आज हम इंसान यूनिवर्स का सिर्फ 4% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाए हैं, पर क्या आपने सोचा है कि आखिर वो 4% हिस्सा कैसा दिखता है? तो असल में वो 4% कुछ ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 12, आपको ये बात तो जरूर पता होगी कि किसी भी क्रिएचर के पास एक से ज्यादा ब्रेन होना पॉसिबल है, पर आप एक बात जानकर चौंक जाओगे कि इस छोटे से दिखने वाले लीचेस के पास पूरे 32 ब्रेन्स होते हैं। फैक्ट नंबर 11, आज अगर हम वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखें तो देखने से ऐसा लगेगा कि जब आज से 200 मिलियन साल पहले पैनगिया ब्रेक हुआ था, तब स्टार्टिंग से ही इंडिया एशिया का हिस्सा हुआ करता था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब पैनगिया टूटा तब ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया भी टूटकर एशिया से दूर चला गया था, पर आज से 55 मिलियन साल पहले वो ऑस्ट्रेलिया से टूटकर एशिया में जुड़ गया। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि इंडिया आज भी हर साल 5 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों आप सभी ने इस तरह की आकृतियां चौराहे पर लगी हुई जरूर देखी होंगी, जिसमें घोड़ों के ऊपर वो वीर योद्धा विराजमान होते हैं जिन्होंने अपने प्राण अपने धर्म की रक्षा करते हुए, अपने देश की रक्षा करते हुए या फिर अपने राज्य की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए हों। आपको बता दें कि जिस आकृति में घोड़े के दोनों पैर हवा में होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो वीर योद्धा उस घोड़े पर विराजमान है उसकी मृत्यु युद्ध में लड़ाई लड़ते हो गई थी। और आपको बता दें कि जिस आकृति में घोड़े का एक पैर हवा में होता है और एक पैर जमीन पर होता है, तो इसका मतलब ये है कि उन योद्धा की मृत्यु हुई तो युद्ध के बाद है, लेकिन उनकी मृत्यु हुई उसी घावों की वजह से है जो घाव उनको युद्ध में मिले थे। और जिस आकृति में घोड़े के अगले दोनों पैर जमीन पर होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन वीर योद्धा की मृत्यु किसी भी लड़ाई में नहीं हुई है, उनकी मृत्यु किसी अलग कारण से हुई है। दोस्तों इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस को हमारे साथ देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। क्या आप सभी ने कभी ये सोचा है कि पेट्रोल और डीजल का आयात निर्यात करने वाले जो टैंकर होते हैं वो हमेशा गोल क्यों होते हैं, चकोर या फिर किसी अन्य आकृति के क्यों नहीं होते? क्या वो केवल डिजाइन के लिए गोल बनाए जाते हैं या फिर कोई और कारण है? चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल या फिर इस तरह के किसी भी लिक्विड को जिस भी चीज में स्टोर किया जाता है, तो वो जो लिक्विड होता है उसका जो प्रेशर होता है, जिस चीज में वो स्टोर किया गया है उसके कोनों में प्रेशर डालता है और इस तरह से कोनों में क्रैक आ जाते हैं और वो जो लिक्विड होता है उसके लीकेज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से इस खतरे को कम करने के लिए आयात निर्यात करने वाले जो टैंकर होते हैं उनको गोल बनाया जाता है, ना कि चकोर। अधिकतर आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं वो सफेद कलर का ही कोट पहनते हैं, लेकिन क्यों डॉक्टर हमेशा केवल सफेद कलर का ही कोट पहनते हैं, किसी और कलर का कोट क्यों नहीं पहनते? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहली वजह ये कि जो सफेद रंग होता है उस पर किसी भी दाग या फिर धब्बे का जो निशान होता है वो आसानी से दिख जाता है। ऐसे में सामने वालों को संकेत जाता है कि अब इसको बदल लेना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा में साफ सफाई का बहुत अधिक महत्व होता है। दूसरी वजह ये कि सफेद रंग को भगवान के साथ संबंध का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है और कहा भी जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के बाद वो डॉक्टर ही है जो कि इंसान को नई जिंदगी देते हैं। जब भी आप कभी मार्केट फल लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि कुछ फलों पर स्टिकर लगे हुए होते हैं। अधिकतर लोगों को उन स्टिकरों का मतलब नहीं पता होता है। अगर आपको भी उन स्टिकरों का मतलब नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों आप जब भी आप मार्केट फल लेने के लिए जाएं और किसी भी फल पर स्टिकर लगा हुआ देखें तो आप वहां पर देखेंगे कि फलों के ऊपर जो स्टिकर लगे हुए होते हैं उनके ऊपर कुछ डिजिट के नंबर लिखे हुए होते हैं।
अगर आपको भी ये नहीं पता कि उन नंबरों का मतलब क्या होता है तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अब जब भी आप किसी स्टिकर पर 5 डिजिट का नंबर लिखा हुआ देखते हैं और उसको देखते हैं कि वो 9 से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो फल है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगाया गया है। उसको उगाने में किसी भी तरीके का खाद या फिर लिक्विड का उपयोग नहीं किया गया है। और आपको बता दें कि अगर किसी स्टिकर पर 4 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है और वो 4 से शुरू है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो फल है वो आर्टिफिशियल क्या आप भी टॉयलेट करने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं? अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा रुक जाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि एक रिसर्च के अनुसार जब आप मूत्र कर लेते हैं तो उसके बाद मूत्र की जो थैली होती है उसमें अंदर ही अंदर कुछ अवयव उठते हैं, लेकिन अगर आप मूत्र करने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो पानी के साथ वो अवयव नहीं घुलते हैं और जो कि आगे चल करके पथरी का कारण बनते हैं। दोस्तों, जितना हो सके सुबह उठ करके बिना कुल्ला किए आप पानी पीजिएगा और पानी पीने के बाद ही टॉयलेट जाइएगा। टॉयलेट करने के बाद पानी मत पीना। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पथरी के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस को हमारे साथ देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। क्या कोई मरा हुआ इंसान घुड़सवारी की रेस को जीत सकता है? आप में से ज्यादातर का जवाब होगा नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा हो चुका है। 4 जून सन 1923 को फ्रैंक हेज नाम के एक जॉकी ने मृत होने के बावजूद रेस जीत ली थी। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि फ्रैंक को रेस के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया था और इस हार्ट अटैक की वजह से उसकी उसी दौरान मृत्यु हो गई थी। लेकिन मृत्यु होने के बाद भी उनके घोड़े ने अपने ऊपर से उनको गिरने नहीं दिया और इसके बावजूद कि उनकी मृत्यु हो गई थी, घोड़ा उस रेस में फर्स्ट आया। और इस तरह से फ्रैंक दुनिया के एकमात्र ऐसे इंसान बन गए जिन्होंने मृत होने के बावजूद वो रेस जीती थी। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को हमारे YouTube चैनल पर देखने के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी ने जूतों के डिब्बों में या फिर किसी भी वस्तु में ये छोटी सी पुड़िया जरूर देखी होगी, लेकिन शायद हम में से अधिकतर को ये नहीं पता कि आखिर इस पुड़िया का होता क्या है, इस पुड़िया को क्यों हर वस्तु में डाल दिया जाता है। अगर आपको भी इसके बारे में नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि छोटी सी पुड़िया का नाम है सिलिका जेल और इसका काम होता है नमी को सोखना। जिस भी वस्तु में पुड़िया डाली जाती है उसका डर ये रहता है कि कहीं ये वस्तु नमी के संपर्क में ना आ जाए और खराब ना हो जाए। इसीलिए ये छोटी सी पुड़िया उस वस्तु में डाल दी जाती है ताकि वो चीज जो है वो नमी के संपर्क में ना आए और खराब ना हो। दोस्तों, इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। चूहे, जिनको गणेश जी की सवारी कहा जाता है, वो घर में रखी किसी भी वस्तु को आसानी से कुतर देते हैं, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो चूहे होते हैं आखिर किसी भी वस्तु को कुतरते क्यों हैं? क्या इसके पीछे कोई वजह है, और अगर है तो वो क्या है? चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि जो चूहे होते हैं उनके पास जो 2 दांत होते हैं वो बहुत अधिक तेजी से बढ़ते हैं। इसी वजह से जो चूहे होते हैं अपने उन दोनों दांतों को किसी भी दीवार या फिर किसी भी सीमेंट की वस्तु पर रगड़ते रहते हैं। सामानों को कुतरने के पीछे भी यही वजह होती है। और अगर चूहे अपने इन दोनों दांतों को नहीं घिसेंगे तो उनके जो 2 दांत हैं वो 1 साल में लगभग 1 से 2 इंच बढ़ जाएंगे, और जो कि चूहों के लिए हानिकारक होता है। इसी वजह से जो चूहे होते हैं किसी भी सामान को आसानी से कुतर देते हैं ताकि उनके जो 2 दांत। हर धर्म में अंतिम संस्कार अलग अलग तरीकों से होता है। हिंदू धर्म में सबको जलाया जाता है तो मुस्लिम धर्म में सबको दफनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि किन्नर का अंतिम संस्कार कैसे होता है? चलिए आपको बताते हैं। किन्नरों के बारे में कहा जाता है कि किन्नरों का अंतिम संस्कार केवल रात को होता है, और जिसके पीछे की वजह यह है कि माना जाता है कि अगर कोई आम इंसान किन्नर के अंतिम संस्कार को देख लेता है तो वो जो किन्नर है अगले जन्म में फिर से किन्नर पैदा होता है। वो अगले जन्म में किन्नर पैदा ना हो, इसी वजह से उसका अंतिम संस्कार रात को किया जाता है। किन्नरों के अंतिम संस्कार के बारे में एक मान्यता ये भी है कि किन्नरों के शव को 4 कंधों पर नहीं ले जाया जाता, बल्कि उनके शव को खड़ा करके ले जाया जाता है ताकि कोई आम इंसान उनके शव को ना देख सके। मान्यता तो ये भी है कि किन्नरों के शव को चप्पल से मारते हुए दफनाने के लिए ले जाया जाता है
ताकि अगले जन्म में वो किन्नर पैदा ना हो और अब तक उसने जितने भी पाप किए हैं उससे उसको। अधिकतर आपने देखा होगा कि जो कुत्ते होते हैं वो रात के समय ज्यादा रोते हैं, दिन की अपेक्षा में कुत्ते रात को अधिक रोते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों है, क्यों कुत्ते रात को अधिक रोते हैं? क्या है मान्यता और क्या है वैज्ञानिक कारण, दोनों बताते हैं। दोस्तों मान्यता ये है कि जो कुत्ते होते हैं उनको रात में नेगेटिव एनर्जी दिखाई देती है, मतलब कुत्तों को आत्माएं जैसी चीजें जो होती हैं वो दिखाई देती हैं और इसी वजह से कुत्ते रात को रोते हैं। अब ये मत कहना कि आप भूत प्रेतों को नहीं मानते, क्योंकि दोस्तों अगर इस दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, प्लस अगर इस दुनिया में है तो उसका माइनस भी जरूर है। वैज्ञानिक कारण की अगर बात करें तो अगर किसी कुत्ते को कोई संदेश कहीं पहुंचाना होता है तब वो रोते हैं, या फिर अगर कोई कुत्ता दर्द में होता है तब वो अधिक रोते हैं। अगर मैं आपसे इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में पूछूं तो आप में से अधिकतर का जवाब होगा जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न के मालिक हैं। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जी हां, आपने सही सुना, क्योंकि उनके पास 200 बिलियन से भी अधिक की संपत्ति है, लेकिन उनको फिर भी इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। जिसकी वजह दोस्तों ये है क्योंकि फोर्ब्स, जो कि सारे डेटा को एनालिसिस करती है कि इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, वो इस दुनिया के किसी भी नेता या फिर तानाशाह को इस सूची में शामिल ही नहीं करती। अगर वो इन नेताओं को या फिर तानाशाह को इस सूची में शामिल करती तो व्लादिमीर पुतिन इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते। क्या आप सभी ने घोड़े को अन्य जानवरों की तरह बैठकर सोते हुए देखा है, लेटकर सोते हुए देखा है, या बैठे हुए आराम करते हुए भी देखा है? नहीं ना। तो दोस्तों ऐसा क्यों है कि घोड़ा और जानवरों की तरह लेट करके नहीं सोता है और खड़े खड़े आराम क्यों करता है, बैठकर आराम क्यों नहीं करता? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों घोड़े जो होते हैं, प्रकृति ने उनके पैरों की जो कोशिकाएं हैं उनकी संरचना कुछ इस प्रकार बनाई है कि वो जो कोशिकाएं हैं सोते समय घोड़े को गिरने नहीं देती और घोड़ा जो है वो खड़े खड़े ही सोता है। आपको बता दें कि घोड़ा जो होता है उसको बहुत ही कम नींद होती है। घोड़ा ही दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव है जो कि इतनी मेहनत करने के बावजूद 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक ही सोता है, और उन 30 मिनट भी वो लगातार नहीं सोता, बल्कि कभी 10 मिनट सो जाता है तो कभी 15 मिनट सो जाता है। लगातार घोड़ा नहीं सोता। दोस्तों क्या होगा अगर भारतीय रुपए डॉलर के बराबर हो जाए? हम आपको बताते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि इस समय पर भारत जितनी भी चीजें विदेशों से इंपोर्ट करता है वो डॉलर में करता है। मतलब अगर $1 की चीज हम भारत में ला रहे हैं तो उसके लिए हमको 70 रुपए इस समय पर देने पड़ते हैं। लेकिन भारतीय रुपए डॉलर के बराबर होने के बाद अगर किसी चीज की कीमत वहां पर $1 है तो उसके लिए हमको केवल $1 ही रुपया देना होगा। मान लीजिए कि आईफोन की कीमत विदेश में $1000 है तो इस समय पर हमें उसके 70,000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन भारतीय रुपए डॉलर के बराबर होने के बाद हमको उस $1000 के आईफोन की कीमत भारत में भी 1000 रुपए देनी होगी। मतलब जिस फोन को पहले हमें 70,000 रुपए देने के बाद हम लेते थे उसके लिए केवल हमको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। दोस्तों आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक गांव का नाम पाकिस्तान है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करोगे? दोस्तों आपको करना पड़ेगा। दोस्तों एक गांव बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। आपको बता दें कि इस गांव का जो नाम है वो उन लोगों की याद में रखा गया था जो लोग सन 1947 में यहां से पलायन करके उस समय के पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश कहलाता है, वहां पर चले गए थे। और इस गांव की सबसे हैरानी की बात यह है कि इस गांव में एक भी मुस्लिम नहीं है। आपको बता दें कि इस गांव के लोगों ने सरकार से एक गुजारिश की है कि उनके गांव का नाम बदल दिया जाए, क्योंकि इस गांव के नाम के चलते लोग वहां के लोगों को पाकिस्तानी कहते हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और यही कारण है कि वहां के जो लोग हैं इस गांव का नाम बदलता देखना चाहते हैं। दोस्तों आप सभी ने ट्रेनों के ऊपर इस तरह की अलग अलग कलर की लाइनों को बना हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन शायद आप सभी को इन अलग अलग कलर की लाइनों का मतलब नहीं पता होगा। चलिए इसके बारे में हम आपसे बताते हैं। दोस्तों अगर किसी ट्रेन के ऊपर पीले कलर की लाइनें बनी हुई होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो डिब्बा है
वो जनरल का है। और किसी डिब्बे के ऊपर अगर हरे कलर की लाइनें बनी हुई होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो ट्रेन का डिब्बा है वो महिलाओं के लिए है। और आपको बता दें कि जिस ट्रेन के डिब्बे के ऊपर नीली या फिर लाल लाइनें बनी हुई होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो डिब्बा है या तो वो गर्भवती महिलाओं के लिए है या फिर विकलांग लोगों के लिए है। दोस्तों, क्या आप सभी को ये जानकारी पहले से पता थी? अगर नहीं पता थी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। ये तो आप सभी को पता होगा कि आर्मी में समतल पैर वाले जो लोग होते हैं उनको भर्ती नहीं किया जाता। जिसके पैरों के पंजे समतल होते हैं आर्मी में उसे नहीं लिया जाता। लेकिन ऐसा है क्यों? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, हमारे पैरों का मुख्य कार्य जो होता है वो ये है कि जब हम चल रहे होते हैं या फिर दौड़ रहे होते हैं तो जमीन और पैरों के बीच जो झटका उत्पन्न होता है उसको अवशेषित करना ही हमारे पैर का मुख्य कारण होता है। तो जिसके पैर समतल होते हैं वो इस झटके को अवशोषित नहीं कर पाते और उनका पूरा का पूरा पंजा ही जमीन से भिड़ा होता है। तो इसलिए वो जो झटका होता है वो एड़ी की हड्डियों तक और यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डियों तक भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से कमर दर्द होने का चांस बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो अगर आप आर्मी में जा रहे हैं तो आपका फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके पंजे समतल हैं तो आपको कमर दर्द जैसी समस्या का होते रहना आम बात होती है। यही कारण है कि आर्मी में समतल पंजे वाले